हेलो गाइस, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज की सेशन में 10 की दहाड़ में आपका अभिनंदन है और प्यारे से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसा लग रहा है सभी को? पेपर नजदीक आ रहा है और आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ लगातार 10 की दहाड़ में मुझे लगातार प्यार मिल रहा है और अब तो और ज्यादा संख्या बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल की अंतरिम गहराई से। चलिए जी, तो आज का पेपर देखते हैं। आज का पेपर क्या था? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया है। चुल्लू और लहू पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जड़ से खत्म करना, मतलब नामो निशान मिटा देना। जड़ से खत्म करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बोलो सर, नामो निशान मिटा देना। क्या बोलेंगे? नामो निशान मिटाना, नामो निशान मिटा देना, मिटा देना, ये हो जाएगा मिटा देना। ठीक है ना? उसके बाद क्या बोलेंगे? कह रहा बहुत कष्ट देना, नहीं, चुल्लू और लहू पीना मतलब बहुत कष्ट झेलना हो जाएगा। यहां पे थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा, बहुत कष्ट झेलना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिया बुझाना मतलब कहते हैं सारे जो जितने भी घर में थे पूरा दिया बुझ गया, सारे ही मर गए। मौत की तैयारी करना, बोले सर नहीं, सी वाला आंसर होगा। चुल्लू लहू पीना मतलब बहुत कष्ट झेलना। कह रहा अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं, इसमें कौन सी क्रिया है जरा बताएगा। कौन पढ़ा रहा है? बोले सर अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या हो गया? कहेंगे सर कर्ता हो गए। इनसे पूछो भैया क्या पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना क्या हो गया? बोले सर क्रिया हो गई। अब इनसे पूछो क्या पढ़ा रहे हैं? ये बोलेंगे सर भूगोल पढ़ा है। भूगोल क्या है? कहेंगे सर कर्म है यहाँ पे। इनसे पूछो किसको पढ़ा रहे हैं, तो ये बताएगा भैया छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मतलब ये कर्म हो गया। तो कर्म कितने? बोले सर दो। अर्थात क्रिया कौन सी? तो बोले सर द्विकर्मक क्रिया हो गई। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? आपका आंसर राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। जब सभी लोग सेशन को यार शेयर जरूर कर दीजिएगा, जितने लोग भी हो लल्लन टॉप क्लास को शेयर करिएगा और एकदम आज क्लास में भूचाल आ जाना चाहिए। ठीक है? कह रहा उद्यत का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, उत्तम का क्या होता है? बोले सर उत्तम का अधम होता है। कोमल का क्या होता है? बोले सर कोमल का या तो कठोर कर दीजिएगा, क्या करिएगा? या तो कठोर करिएगा या फिर परुष करिएगा। पुरुष नहीं है ये परुष है। ठीक है ना? परुष का मतलब कठोर होता है। और अगर आपसे पूछे पुरुष का विलोम क्या होगा, तो पुरुष का विलोम स्त्री हो जाएगा। ये अलग हो गया और ये अलग है। ठीक है? अच्छा, सौख्य नहीं होगा। बोले सर उद्दत का क्या हो जाएगा? विनीत हो जाएगा। विनीत का मतलब होता है विनय से युक्त। अर्थात यहाँ पे बी वाला आंसर क्या होगा आपका? बी वाला आपका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में रहेंगे। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? क्या बताएंगे? संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है? तो बोले सर संश्लिष्ट ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा। कैसे लिखेंगे? बोले सर ऐसे लिखेंगे। और संश्लिष्ट कहां पे लिखा हुआ है? तो बोले सर ऑप्शन नंबर ए वाले में आपका राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संश्लिष्ट। अगला देखिए, अज्ञेय शब्द का मतलब क्या होता है? तो जिसे देखा ना जा सके उसे अदृश्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे अदृश्य कहा जाता है। जिसे सुना ना जा सके उसे आश्रव्य कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे आश्रव्य कहा जाता है। जिसे जाना ना जा सके और जिसे रोका ना जा सके उसे अनिरुद्ध कहा जाता है। क्या बोलेंगे? अनिरुद्ध बोला जाता है। और जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? बोले सर उसे अज्ञेय कहा जाता है। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का, एक एक ऑप्शन का बढ़िया से पोस्टमार्टम लेते रहिएगा। ऊपर की ओर उछाला हुआ शब्द का अर्थ क्या होगा? बताएंगे। प्रक्षिप्त होगा, उत्क्षिप्त होगा। देखिए आरोहण का मतलब क्या होता है? आरोहण का मतलब होता है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर और गया हुआ, गया हुआ, उसे क्या बोलते हैं? आरोहण बोलते हैं। और उत्थान का मतलब होता है उठना। उत्थान मतलब क्या होता है? उठना होता है। उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला गया या ऊपर की ओर फेंका गया। उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंकना, अर्थात ऊपर की ओर जो फेंका जाता है उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर उसे उत्क्षिप्त बोला जाता है। कह रहा जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहेंगे? अब देखिए इसका पोस्टमार्टम लीजिएगा। दुर्धस का मतलब क्या होता है? आज वाक्यांश ज्यादा हो गए। दुर्धस का मतलब होता है जिसे वश में करना कठिन हो। जिसे वश में, क्या बोलेंगे? जिसे वश में करना कठिन हो। तो जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो सर उसे दुर्धस कहा जाता है। दुर्लभ का मतलब होता है जिसे प्राप्त करना कठिन हो। क्या कहेंगे? दुर्लभ। जिसे प्राप्त करना, करना कठिन हो, जिसे पाना कठिन हो उसे दुर्लभ कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद कह रहा है दुर्गम का मतलब होता है जहां जाना कठिन हो। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जहां जाना क्या हो? कहेंगे सर जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? कहेंगे सर जहां जाना कठिन हो उसे दुर्गम कहा जाता है। और दुर्बोध का मतलब होता है जिसको समझने में कठिनाई हो या जिसको कठिनाई से समझा जाए या जिसको समझना कठिन हो उसे दुर्बोध बोलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक से एक वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है। क्या प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण। वो वाक्य कौन सा है बताइएगा। अब देखिए कह रहा तेज धावक है, धावक की विशेषता बता रहा है तेज, ये क्या हो गया? बोलो सर ये गुणवाचक विशेषण है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दिख रहा है ना क्वेश्चन। कुत्ता की विशेषता क्या है? बोलो सर काला है, ये भी क्या हो गया? बोलो सर ये भी आपका विशेषण शब्द है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है।
वाणी कैसी है, सुंदर है, ये भी क्या हो गया बोलो सर, ये भी विशेषण हो गया, लेकिन बोलता क्या है बोलो सर, क्रिया है। और क्रिया की विशेषता है, कैसे बोलता है, धीरे से बोलता है। यहाँ पे धीरे क्या हो गया बोलो सर, धीरे, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा पानी शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होगा बताइएगा। अब देखिए पानी का मतलब क्या होता है, कहीं यार आपकी आंख का पानी मर गया। पानी मतलब एक तो अंगूठी का पानी चला गया बोलो सर, चमक, अंगूठी का पानी चमक। आंख का पानी मतलब प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा बोले तो जिसको क्या कहते हैं आप, जिसको इज्जत भी कह सकते, इज्जत, ठीक है। उसके बाद पानी का मतलब जल भी होता है, जल भी होता है, ठीक है। यहां पे कह रहा पानी शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अब पानी का अनेकार्थी कौन सा नहीं है, तो बोलो सर संजीवनी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा गरीबों को वस्त्र दो, जब देने के अर्थ में क्रिया आती है तो यहां गरीब क्या हो जाएंगे। अब देखिए अपादान कारक की विभक्ति से होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होती है, या फिर जब देने के अर्थ में क्रिया है तो को विभक्ति भी हो जाती है, लेकिन अर्थ क्या निकलता है भैया, गरीबों को के लिए क्रिया की जा रही है, गरीबों को दिया जा रहा है। तो जब देने के अर्थ में क्रिया है तो वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे संप्रदान कारक होता है, को विभक्ति होते हुए भी देने के अर्थ में। जबकि अगर देने के अर्थ में विभक्ति मतलब देने के अर्थ में क्रिया ना हो और को विभक्ति हो तो कर्म कारक। और जब कभी भी से या के द्वारा विभक्ति आती है, से या के द्वारा जब साधन के रूप में प्रयोग होती है, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं कान से सुनता हूं, मैं मोबाइल से बात करता हूं, ये सब क्या है आपके साधन हो गए, करण कारक हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देंगे और बताएंगे बिना पलक झपकाए के लिए क्या होगा, एक शब्द बताइएगा। निष्प्रह का मतलब क्या होता है बोलो सर, इच्छा रहित, क्या बोलेंगे, इच्छा रहित, जिसमें कोई इच्छा ना हो। निर्विकार का मतलब होता है जिसमें कोई विकार ना हो, क्या बोलेंगे, जिसमें कोई, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जिसमें कोई विकार ना हो, विकार ना हो, उसे क्या कहा जाता है, निर्विकार कहा जाता है। निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलकों को झुकाए, मतलब झपकाए, क्या बोलेंगे, निर्निमेष कहा जाता है। निष्पलक का मतलब जिसके कोई पलक ही ना हो, तो सी आंसर हो जाएगा। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिख कर प्रकट करते हैं, वाक्य का काल कौन सा होगा, कमेंट करके बताएगा। सामान्य भूतकाल केवल क्रिया होगी, क्रिया के ठीक बाद कोई सहायक क्रिया नहीं होगी। सामान्य वर्तमान काल में देखो यहां से वाक्य स्टार्ट है आपका, यहां तक है। सामान्य वर्तमान काल में ऐसे आएगा, ता है, ती है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ते हैं, या फिर ता हूं, ऐसे शब्द आ जाएंगे, ता हूं, ती हूं, ऐसे शब्द मिलेंगे। पूर्ण वर्तमान छोड़ दीजिए, संभाव्य भविष्य काल छोड़ दीजिए, बचा कौन सा, बी वाला। क्या कह रहा है समझिएगा, केवल इसको पकड़िए, ता है, ती है, ते हैं। तो जहां पे आ जाए ता है, ती है, ते हैं, वहां क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। कह रहा क्रोध से लाल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, क्या बोलेंगे, साफ इनकार करना। आपने किसी चीज से कुछ मांगा, उसने क्या कर दिया, इनकार कर दिया, तो साफ इनकार कर देना क्या हो गया बोल सर, अंगूठा दिखाना हो गया। कंचन बरसना मतलब लाभ होना, सोना बरसना मतलब लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, लाभ ही लाभ होना, कंचन बरस रहा है, बहुत पैसा है। आंख खुलना मतलब सावधान होना, सावधान होना या ज्ञान प्राप्त होना या विवेक से काम लेना, तो सावधान होना या सजग होना कह सकते हैं। और आग बबूला होना, डी वाला आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे कर लीजिएगा, वास्तविकता मतलब वास्तविकता का पता चलना, आंख खुलना मतलब वास्तविकता का पता चल जाना। क्वेश्चन कह रहा कि भैया उसने छल से पराजित किया, इसमें छल से कौन सा होगा। अब देखो किसने पराजित किया, उसने पराजित किया, किससे पराजित किया, छल से। और छल यहां पे किसका काम कर रहा है, बोले सर साधन का काम कर रहा है। तो जहां पे कोई चीज साधन का काम करे, किससे पराजित किया, छल से पराजित किया। से विभक्ति जब साधन या माध्यम का काम कर रहा है, छल पराजित करने के लिए माध्यम का काम कर रहा है। से विभक्ति आई है, करण कारक की विभक्ति से होती है, के द्वारा होती है, और साधन के या माध्यम के रूप में है तो क्या हो जाएगा बोले सर, ये आपका करण कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे, रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द ये। अब देखो बच्चे की विशेषता बता रहा है, कुछ मतलब गिन सकता है, तो जहां पे कुछ शब्द गिनने में आए, तौलने नापने में आए तो परिमाणवाचक, गिनने में आए तो संख्यावाचक। अब कह रहा कुछ बच्चे 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, तो ये क्या हो गया बोल सर, ये संख्यावाचक हो गया। अब चूंकि ये निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, जब निश्चित संख्या नहीं बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा बोल सर, ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक होगा। और अनिश्चित संख्यावाचक कहां दिया हुआ है, तो बोल सर यहां पे दिया हुआ है, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब आ जाओ गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। अब इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, इसको पूरा पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। किसी भी देश की डैश चेतना बोली जाने वाली भाषा के डैश में डैश होती है, डैश और साहित्य एक दूसरे से डैश होते हैं। देखिए जब वाक्यांश, ये जो गद्यांश है, ये जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो हमारे लिए आसान होता है,
हम शब्दों को जोड़ पाते हैं। लेकिन जब ये 3 लाइन का होता है, जब ये छोटा होता है तो उतना हमारे लिए कठिन होता है। फिर हमको देखना पड़ता है यार वाक्य कौन कौन सा सही होगा। तो अगर जब कभी छोटा गद्यांश आए तो आपको पूरा गद्यांश पढ़ना है। किसी भी देश की डैश चेतना बोली जाने वाली भाषा के डैश में डैश होती है, डैश और साहित्य एक दूसरे से डैश है। कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, मैंने कहा जाओ। किसी भी देश की डैश चेतना बोली जाने वाली, राजनीतिक चेतना, सांस्कृतिक चेतना, भावी चेतना या सामाजिक, तो चेतना कहाँ आएगी? संस्कृति में आएगी। तो बोले सांस्कृतिक चेतना, बी वाला आंसर हो जाएगा। किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सांस्कृतिक चेतना। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया गद्यांश है। बोली जाने वाली भाषा के डैश में, भाषा के साहित्य में, पराक्रम में, पीछे या आगे, तो यहां पे क्या बोलेंगे? साहित्य में। ऑप्शन नंबर ए करिएगा, क्या कहेंगे? साहित्य में। ये क्वेश्चन 100% छपने वाला है, मैं बता रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी एग्जाम टफ बनाया तो ये क्वेश्चन फंसेगा और किसी ना किसी सेट में आएगा। लास्ट वाले सेट में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो किसी भी देश की सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा के साहित्य में डैश होती है। साहित्य में जो क्या कह रहा है? सांस्कृतिक चेतना बोली जाने वाली भाषा साहित्य में क्या होती? परिलक्षित होती है, मतलब लिखी होती है, परिलक्षित होती है। तो यहां क्या कर दोगे? यहां परिलक्षित कर दो, ठीक है ना? परिलक्षित होती है, परिलक्षित होती है। डैश और साहित्य एक दूसरे से डैश है। परिवार और साहित्य, संस्था और साहित्य, समुदाय और समाज। तो किसकी बात कर रहा है? समाज और साहित्य की बात करता है हमेशा। कहते भी हैं समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो समाज क्या बोलेंगे यहां पे लिख लेंगे समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है? भिन्न है? नहीं, घनिष्ठ है। पृथक है? अलग है? नहीं, घनिष्ठ मतलब अभिन्न है, जिनको अलग नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है? एक दूसरे के अभिन्न है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका शब्द आ जाएगा अभिन्न। एक बार सभी लोग बोलेंगे क्या समझ में आया सभी को? कोई ऐसा बंदा है जिसको समझ में ना आया हो? एक बार इसको देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। बाकी पेपर में आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, टेस्ट दे देता हूँ, उसके बाद इसका सोल्यूशन होता है। तो मेरी डेली क्लास होती है 3 PM पे, आप सबको पता है। मैं डेली आपको बताता हूँ। 3 PM डेली क्लास होती है। और ये डेली क्लास किस लिए होती है तो मैं आपको बता दूं, ये SSC GD के लिए होती है। तो SSC GD के लिए जुड़ना मत भूलिएगा। SSC GD हिंदी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बढ़िया से, ठीक है ना? यहाँ पे पूरा का पूरा कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। सभी को शेयर करिएगा और मुझे ये जरूर कमेंट करके बताएगा कि आज के इस टेस्ट में आपके कितने जो है नंबर सही हुए हैं। आपको मुझे बताना है। 10 मिनट में आपका 20 मिनट में 10 मिनट में 20 प्रश्न हम लोग डेली करते हैं। तो आपको ये बताना है आज 20 में से आपके कितने आए हैं और इसको इंप्रूव कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, 3 बजे भी प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ भी प्रैक्टिस कीजिए। मैं फिर आपको एक गारंटी दिलाता हूँ कि जितना मैं आपको फ्री में दे दूंगा मेरे भाई, उतना कोई आपको पेड में भी नहीं दे पाएगा। तो मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा, अपना प्यार मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि मैं उससे मोटिवेट होता रहूं और आपके लिए मेहनत करता रहूं। सो थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।